बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। मैं आपका कंप्यूटर साइंस इंस्ट्रक्टर शहबाज अली और मैं आपको वेलकम करता हूँ आपके अपने चैनल डिजिटल एजुकेशन पर। अपने आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे एक्सेसिंग अरे एलिमेंट। आप अरे के एलिमेंट तक कैसे रसाई हासिल करते हैं, इस चीज़ को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इससे कबल आप तमाम व्यूअर्स से दरख्वास्त है, अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हमारा आज का लेक्चर हमारे प्रीवियस लेक्चर के साथ लिंक है। अगर आपने वाला लेक्चर नहीं देखा तो जल्दी से जाकर पहले वाला लेक्चर देख लें ताकि आज का लेक्चर आपको समझ आ जाए। आइए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो, जो कि है एक्सेसिंग अरे एलिमेंट। हमारे पास जो अरे होती है उसके एलिमेंट्स जितने भी होते हैं उन तमाम एलिमेंट का क्या होता है, एक इंडेक्स होता है। अब हमारे पास क्या होता है, वो इंडेक्स नंबर आप यूज़ कर सकते हैं अरे के नेम के साथ, कुछ इस तरीके से। जैसे कि यहाँ पे आपके लिए मेंशन है ईच एलिमेंट ऑफ एन अरे। अरे के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं हैज़ एन इंडेक्स, उनका क्या होता है, एक इंडेक्स होता है। डैट कैन बी यूज्ड विद द अरे नेम, जिसको आप अरे के नेम के साथ यूज़ करते हैं। कैसे, ये देखें, अरे का नेम और वो इंडेक्स आ गया, मतलब वो इंडेक्स 0 हो सकता है, 1 सो ऑन, इस तरह वो इंडेक्स हो सकता है, जिसको आप अरे के नेम के साथ लिखते हैं ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। अगर आपके पास एक अरे है और उसके किसी एलिमेंट के अंदर कोई डेटा स्टोर है तो उस डेटा तक रसाई हासिल करने के लिए आप क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर इंडेक्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि आप उस लोकेशन पर पहुंच जाएं। तो ये हमारे पास था इंडेक्स, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करता है अरे के अंदर। उसके बाद क्या कहता है, फर्स्ट एलिमेंट हैज़ इंडेक्स 0। आपकी अरे के अंदर लेट्स सपोज 5 एलिमेंट्स हैं, लेकिन जो आपका फर्स्ट एलिमेंट होगा उसका जो इंडेक्स होगा वो 0 होगा। इसी तरह सेकंड एलिमेंट का जो इंडेक्स होगा वो 1 होगा, सो ऑन, इसी तरह चलता जाएगा। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक अरे है हाइट के लिहाज से, अब उसका जो पहले एलिमेंट स्टोर होगा यानी हाइट 0 पर, वो होगा 0 इंडेक्स पर। मिसाल के तौर पर आपके लिए यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है, मैंने एक अरे डिक्लेयर कर दी है, आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा कि फ्लोट डेटा टाइप है। अरे का नाम क्या है, हाइट, उसका साइज हमने क्या रखा हुआ है, 7 रखा हुआ है, यानी 7 एलिमेंट्स आप उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे देखें कि हमने कहा था अरे के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनका क्या होता है, एक इंडेक्स होता है। कैसे, अब ये देखें, ये हमेशा जो इंडेक्स होता है वो स्टार्ट होता है 0 से, तो ये आपके पास 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6, आपके पास ये 6 इंडेक्स हो गए, जिसके अंदर आपने याद रखना है 7 एलिमेंट स्टोर हैं। चूंकि ये इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं। अब हमने कहा था कि हम उसको यूज़ कर सकते हैं अरे के नेम के साथ, तो अरे का नेम क्या है हमारा, हाइट, तो हमने कहा हाइट 0 पर स्टोर है 5.7, जिसका इंडेक्स क्या है, 0 है। उसके बाद हाइट 1 पर स्टोर है आपके पास 6.2, जिसका इंडेक्स आ गया 1। इसी तरह हाइट 2 पर स्टोर है 5.9, इंडेक्स 2 है। हाइट 3 पर आपके पास स्टोर है 6.1, इंडेक्स 3। हाइट 4 पर आपके पास स्टोर है 5.0, इंडेक्स 4। हाइट 5 पर आपके पास स्टोर है 5.5, इंडेक्स 5। हाइट 6 पर आपके पास स्टोर है 6.2 और उसका इंडेक्स क्या आ गया, 6 आ गया। अब आप याद रखिएगा कि अगर किसी अरे का साइज़ मिसाल के तौर पर 7 होता है तो 7 से मुराद ये है उसकी जो इंडेक्स होंगे वो क्या होंगे, 0 से लेकर 6 तक होंगे। इस बात को आपने बेटा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। अरे के जो इंडेक्स हैं वो हमेशा स्टार्ट होते हैं 0 से, जिसको मैंने आपको ग्राफिकली समझाने की कोशिश की है। तो अगर अरे का साइज़ क्या हो गया, 7 हो गया, तो उसके इंडेक्स हो गए 0 से लेकर 6 तक। अगर आप किसी पर्टिकुलर एलिमेंट्स तक रसाई हासिल करना चाहते हैं तो आप इंडेक्स की मदद से ऐसा कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने जाके देखना है कि 4 इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है, तो ये मैं आ गया 4 इंडेक्स पर, तो यहाँ पे क्या स्टोर है, 5.0 यहाँ पर स्टोर है। तो ये था हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसकी, असेसिंग द एलिमेंट्स ऑफ द अरे।
इसी बात को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए आइए हम करते हैं प्रोग्रामिंग टाइम 4.1। इन तमाम प्रोग्रामिंग टाइप्स के मैं लेक्चर्स ऑलरेडी ही अपलोड कर चुका हूं, जिसमें मैंने आपको ये प्रैक्टिकल्स कंप्यूटर पर परफॉर्म करके दिखाए हैं। आप भी यकीनन ये प्रैक्टिकल मेरे साथ साथ लाजमी परफॉर्म करेंगे। तो ये है जी, आपने क्या करना है, 5 पर्सन की जो एजेस है ना वो आपने स्क्रीन पर डिस्प्ले करनी है, और ये आपने काम करना है अरे की मदद से। तो हमने क्या किया, सबसे पहले एक अरे डिक्लेयर कर दी। आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि हमने क्या किया, इंट डेटा टाइप, अरे का नाम एज रख दिया, और उसके अंदर हमारे पास कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे, 5 एलिमेंट्स आ जाएंगे। अच्छा, आप अरे के एलिमेंट्स में वैल्यू स्टोर कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, यानी जब आप अरे को डिक्लेयर कर रहे हैं आप उस वक्त भी उसके तमाम एलिमेंट्स को इनिशियलाइज कर सकते हैं, जैसा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था। और अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप क्या करेंगे, आप इसके हर एक एलिमेंट्स को 1 बाय 1 वैल्यू इनिशियलाइज करेंगे। मिसाल के तौर पर मैंने कहा एज 0 इंडेक्स में स्टोर है 25, एज फर्स्ट इंडेक्स पे स्टोर है 34, एज 2 इंडेक्स पे 29, एज 3 पर 43 और एज 4 पर 19। चूंकि 0 से स्टार्ट हो रही हैं तो ये हमारे पास 5 पूरे हो जाएंगे। हमने कहा था जो अरे के एलिमेंट है ना, उस एलिमेंट्स के साथ हम क्या लिख सकते हैं, अरे का इंडेक्स लिख सकते हैं। तो ये मैंने 5 जो आपके पास एजेस हैं डिफरेंट पर्सन की, वो मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज करवा दी। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, इसको स्क्रीन पर डिस्प्ले करना चाहता हूँ, यानी इन तमाम वैल्यूज़ को मैं चाहता हूँ कि स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाए। तो उसके लिए क्या करूँगा, आपको याद होगा चैप्टर नंबर 2 के अंदर हमने डिस्कस किया था कि प्रिंट एफ का फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो किसी भी चीज़ को स्क्रीन पर डिस्प्ले करने के लिए आप यूज़ करते हैं, यानी अपने मैसेज को। तो आपने क्या किया, प्रिंट एफ फंक्शन का इस्तेमाल किया। आपने कहा द एज ऑफ 5 पर्सनस आर, कि 5 लोगों की जो एज है वो है। चूँकि यहाँ पे 5 एलिमेंट्स हैं तो आपने क्या लिखा, 5 दफ़ा फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ किया। %d कोमा स्पेस से सेपरेट कर दिया, फिर %d कोमा सो ऑन, हमने 5 दफ़ा फॉर्मेट स्पेसिफायर यहाँ पे यूज़ किया। फिर मैंने कहा पहला जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है उसको आपने स्टोर करना है उस जगह पर, किस चीज़ को, जो एज 0 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है यानी 25। इसी तरह मैंने कहा एज 1 इंडेक्स पे जो पड़ा हुआ है वो डिस्प्ले कर दो जो कि 34 है। सो ऑन, इस तरह करते करते ये तमाम जो चीज़ें होंगी, तमाम जो एलिमेंट्स होंगे वो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएंगे। अगर मैं चाहता हूँ कि सिर्फ 5 एलिमेंट पे जो स्टोर है वो स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दें तो मैं लिखूँगा एक दफ़ा %d, और कौन से 5th एलिमेंट में पड़ा हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ, उसका इंडेक्स नंबर होगा 4। तो मैं लिखूँगा एज स्क्वायर ब्रैकेट और दरमियान में 4। तो मेरे पास सिर्फ जो उस लोकेशन पर पड़ा होगा, यानी जो 4 इंडेक्स पर पड़ा होगा, वो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। जैसा कि हमने कहा था, जब भी आप अरे का इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब आपको कंसेक्टिव मेमोरी मिलती है। उससे क्या मुराद होता है, जैसा कि हमारे पास ये एक प्रोग्राम है, इसी को ज़रा चेक करते हैं कि फिज़िकली हमारे पास कंप्यूटर में ये कैसे स्टोर होता है। तो ये देखें कि हमने ये मेमोरी हमारे पास है, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे ड्रा कर दी। अब यहाँ पे 5 एलिमेंट्स हैं तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, ये हमारे पास फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये आपके पास 5th। ये बाकी मैं एक्स्ट्रा रिमूव कर देता हूँ। हमने कहा था इंडेक्स हमेशा स्टार्ट होते हैं किससे, इंडेक्स स्टार्ट होते हैं कि आपके पास 0 से। तो ये 0 1 2 3 4। तो हमने कहा इस अरे के 0 इंडेक्स पे जाकर स्टोर कर दो 25। तो 0 इंडेक्स पे क्या आ गया आपके पास, 25 आ गया। इसी तरह 1 इंडेक्स पे आपके पास 34, 2 इंडेक्स पे आपके पास 29, 3 इंडेक्स पे आपके पास 43 और 4th इंडेक्स पे आपके पास 19। अगर आप किसी खास इंडेक्स को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो आप उसका इंडेक्स लिखेंगे अरे के नेम के साथ, तो आप यूज़ करेंगे प्रिंट एफ फंक्शन के अंदर, तो वो क्या होगा, स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। कुछ इस तरीके से डेटा स्टोर होता है। ये आपके पास इंडेक्स आ गई हैं, इस जगह का नाम हो गया एज 0, एज 1, एज 2, एज 3, एज 4, ये इसके इंडेक्स नंबर और ये वैल्यूज़ जो उस जगह में स्टोर हैं। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपके साथ डिस्कस किया एक्सेसिंग द अरे एलिमेंट। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा आज का लेक्चर पसंद आया है और इससे आपकी हेल्प हुई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।